ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन ब्रिंग्स कॉन्कर्ड एंड यूनिटी ऑफ हार्ट ओवरफ्लोइंग विद अबंडेंस एंड क्रिएटिविटी। ध्यान एक सामंजस्य और एकता लाता है हमारे हृदय में, जिसमें समृद्धि और सृजनात्मकता का प्रचुरता में प्रवाह होता है। हृदय में सामंजस्य और एकता और प्रचुरता और सहजता का प्रवाह। हमारा जो हृदय पक्ष है उसको हम कई ढंग से देख सकते हैं। उसका दार्शनिक पहलू है, फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल है, एसोटेरिक है, कई सारे पहलू उसके। इसीलिए अगर हम देखें तो मनुष्य के साहित्य में, पूरे विश्व में पीढ़ी दर पीढ़ी हृदय की इतनी प्रधानता रही है। हम अपने आम जीवन में भी ये बातें सुनते हैं कि अपने हृदय की सुनो, अपने हृदय के जो गुण हैं उनको संवारो। लेकिन हृदय की जो मौलिकता है हमको उसे तलाशना होता है, और वो मौलिकता जिसे हम तलाशेंगे वही ध्यान है। हृदय एक हमारे भीतर का वो आयाम है जो हमारे संवेदनशीलता के और सृजनात्मकता के पहलुओं को जोड़ता है। इसीलिए हृदय से संवेदनशीलता जुड़ी है, हृदय से सृजनात्मकता जुड़ी है, प्रेम शांति जैसी भावनाएं तो हृदय से जुड़ी हुई हैं ही। तो अब सूत्र कहता है कि एक सामंजस्य और एकता, हृदय में कोई बिखराव नहीं, कोई अलग होने का भाव नहीं। और रोचक बात यह है कि हम अपने हृदय केंद्र में ही अकेलापन, अलगाव, बिखराव ये सब अनुभव करते हैं, क्योंकि विपरीत की संभावना तो हमेशा रहती ही है। अब हमको उस अलगाव बिखराव से हटकर सामंजस्य और एकता, ऐक्य, उसकी तरफ जाना है। हृदय और मस्तिष्क के बीच कोई विभाजन नहीं है, हमारे विचार और भाव के बीच कोई विभाजन नहीं है। हृदय को हम हृदय केंद्र की तरह अगर हम देखें तो एक तो हो गया हमारा हार्ट, भौतिक हृदय, उसका काम अपना है रक्त को शरीर में भेजना। लेकिन लंबे अनुभव से साधकों, खोजियों, ऋषियों, योगियों ने देखा कि इसी केंद्र के पास कुछ ऐसा सक्रिय होता है जो हमारे भीतर प्रेम को भी लाता है, शांति को भी लाता है, समझ को भी लाता है। हृदय की समझ अचूक होती है। जो अंतः प्रज्ञा का जगत है, वो सहज बोध का जगत है, वो इसी हृदय केंद्र से जुड़ा हुआ है, जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं, सहज बोध। अब अगर हम अपने हृदय केंद्र में एक कॉन्कर्ड, जिसको कहता है सूत्र, सामंजस्य लाएं। सामंजस्य अर्थात जगत और अपने बीच जो हमने अपनी कंडीशनिंग के चलते हुए एक दूरी और अलगाव बना लिया है, उसको खत्म करें तो हम वस्तुतः एक जागतिक हृदय के हिस्से हो जाते हैं। एक जो कॉस्मिक हार्ट है, यानी जगत की जो भी संवेदना और भावना है, हम उसका हिस्सा हो जाते हैं। और पूरा ये जगत जिस संवेदना और भावना से संचालित है, हम उसको भी अनुभव कर पाते हैं और उसका उपयोग कर पाते हैं। और एकता ये कि अलगाव की कोई बात प्रासंगिक है ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ कोई भी व्यक्ति अलग थलग है नहीं। इसीलिए तो प्रेम की जो घटना घटती है वो हमारे लिए केवल इशारा है, वो समाप्ति नहीं है, वो केवल इशारा है। प्रेम में हम पहली बार अनुभव करते हैं, मानवीय प्रेम की ही बात में समझें इसको, लगता है कि दो नहीं हम एक हो गए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम एक हो गए, अब वो दो
4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं जिनके साथ हमारा हृदय लयबद्ध होता है, धड़कता है, लेकिन उस हार्दिक भावना में ही, उस हृदय केंद्र के स्पंदन में ही हम उस यूनिटी का अनुभव करते हैं। ये महज इशारा है। आगे तो हमको देखना है कि पूरे जगत से ही हम ये यूनिटी अनुभव कर सकते हैं, ये एकता अनुभव कर सकते हैं, जो कि है, वास्तविकता है। और बस वही बिंदु उसके सक्रिय होते ही, जब हम उस जागतिक हृदय से अपने हृदय केंद्र को लयबद्ध कर लेते हैं, सामंजस्य बिठा लेते हैं, तो प्रचुरता और सृजनात्मकता हमारे जीवन में, समृद्धि और जो भी हम ऐश्वर्य कल्पना कर सकते हैं, वो सब प्रवेश करने लगता है। सृजन का और समृद्धि का, प्रचुरता का यही केंद्र है। जगत देखिए एबंडेंस में है, लेकिन उसके विपरीत में जब हम जाते हैं, यानी कि हम उस एकता और सामंजस्य से टूट गए, तो हम क्राइसिस को अनुभव करते हैं। जैसे यहाँ बहुत कम है, बहुत क्राइसिस है, और व्यक्ति उसी में पीड़ित और निराश होता है। मूल बात यह है कि फीलिंग ऑफ एबंडेंस, प्रचुरता की भावना, वो हमको समृद्ध बनाती है और सभी को उपलब्ध है। तो वो आती है इस हृदय केंद्र से पूरी तरह से जुड़ जाने से, उसके सामंजस्य में उतर जाने से। और फिर रहा सवाल सृजनात्मकता का। सृजनात्मकता के अनेक तल हैं। ये गीत, संगीत और विज्ञान के जितने सृजनात्मक चीजें हैं, वो एक पहलू है। पूरे जीवन की सृजनात्मकता, जैसे देखा जाए मृदुता, मधुरता, सुंदरता, मैत्री, करुणा, ये भी तो सृजनात्मकता है। हम इन भावों को अपने साथ लेकर चलते हैं तो अपने जीवन को सृजनात्मक बनाते हैं और बाकी सबको सृजनात्मक होने में सहयोग देते हैं। और अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखा जाए तो सृजनात्मकता का गहरा रूप वही है जब हमारा पूरा जीवन एक कलाकृति बन जाए। तो ये सब इस हृदय के सामंजस्य और एकता से संभव होता है।